क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, स्वयं से बनना। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते उससे ये पूछिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। ज्योति मौर्य का प्रेमी मनीष दुबे अब उड़ा रहा है आलोक मौर्य का मजाक। सरेआम कर रहा है आलोक मौर्य को जलील। पहले पत्नी को पटाता है, फिर आलोक को जलील करता है। प्रयागराज के ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस में नया बवाल देखने को मिल रहा है और अब तक इस मामले में चुप रहने वाले प्रेमी मनीष दुबे भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं और अब ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को जलील कर रहे हैं। शायद उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि आलोक कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बेचारा एक सफाई कर्मी है, गरीब है, क्या कर पाएगा। और उसकी गरीबी और लाचारी का मजाक पहले तो उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर उड़ाया और अब पत्नी का प्रेमी भी मजाक उड़ा रहा है, जिसे सुनकर अब सोशल मीडिया पर लोग आलोक के समर्थन में आ चुके हैं। आप भी सुनेंगे मनीष दुबे की वो बातें जो आलोक के लिए वो कह रहे हैं, तो शायद आपको भी गुस्सा आ जाएगा और आप भी यही कहेंगे कि भाई कुछ तो शर्म कर लो। एक तो तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, एक गरीब की पत्नी को अपने अवैध प्यार में फंसाकर उसके पति की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। दरअसल पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक में विवाद के बीच अब होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनीष ने इस वीडियो में ज्योति मौर्य के पति आलोक को लेकर कई बातें कही हैं। मनीष वही हैं जिन पर आलोक ने ज्योति से अवैध संबंध का आरोप लगाया था। यही नहीं, आलोक ने मनीष दुबे को की होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत भी की थी। उधर मनीष दुबे का नाम इस मामले में सामने आने के बाद शासन ने उनका ट्रांसफर महोबा में कर दिया। उन्हें महोबा का होमगार्ड कमांडेंट बना दिया गया। शुक्रवार को उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन भी कर लिया। वीडियो की शुरुआत में मनीष दुबे कहते हैं कि आप प्रोफेशनली चीज़ें पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। इस बारे में प्लीज़ हाथ जोड़ सकता हूं, कहिए तो पैर पड़ सकता हूं, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर इसी बीच वो कहते हैं, ये जो आलोक कह रहा है ना कि उसने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं। असल में पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है कि कोई बचपन से पढ़ाया लिखाया हो। मनीष कहते हैं कि आप बताइए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई हमें वहाँ पहुँचा सकता है? मनीष दुबे कह रहे हैं कि आलोक कहता फिर रहा है कि उसने ज्योति को पढ़ाया लिखाया। अगर उससे पूछ लिया जाए कि यूपीएससी में कितने पेपर्स होते हैं, कितने ऑप्शनल होते हैं, वो शायद बता भी नहीं पाएगा। ये मजाक नहीं तो क्या है? क्यों इस चीज़ को इतना बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है? मैं भी हैरत में हूँ। ये पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं का वहीं ख़त्म होना चाहिए था। इस वीडियो में एक शख्स ने मनीष से पूछा कि ज्योति मौर्य से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, बातचीत आगे कैसे बढ़ी? तो उन्होंने कहा ये पर्सनल सवाल है, इसे मत पूछो। मनीष दुबे ने कहा कि जो बातें हो रही हैं वो लाई गई हैं, ना मैं लेकर आया हूं और ना ही वो लड़की लेकर आई है, कोई तीसरा आदमी लेकर आया। सही बात है भाई, तीसरा आदमी। इस परेशानी में हम अपना प्रोफेशनली काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब इस मामले में हमारे बोलने से समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी। हम नियमों से बंधे हैं। अगर मैं या वो आम व्यक्ति होते, शिक्षक होते, कुछ और होते तो बोल देते। अगर आप मनीष दुबे की बातों पर थोड़ा सा गौर करें तो पाएंगे कि वो आलोक का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जब उनसे इस मामले में और सवाल पूछा जा रहा तो कह रहे हैं ये पर्सनल मैटर है। अरे यार मनीष दुबे साहब, कुछ तो शर्म कर लो। क्योंकि जब आलोक से पूछा जा रहा है कि मनीष के बारे में, तो आलोक बेचारा मनीष जी कह के बात कर रहे हैं और मनीष दुबे साहब ये आलोक के बारे में तू तड़ाक कर रहे हैं। इन बातों से जाहिर होता है कि ज्योति और मनीष ने आलोक के साथ क्या किया होगा। खैर, मनीष दुबे ने आगे कहा कि हमारा इस कुर्सी पर बैठना गुनाह हो चुका है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पहले अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ आकर फंस गया। इस मामले में पहले मीडिया ने नहीं पूछा तो अब पूछ रही है। मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ, इसीलिए कुछ भी नहीं बोल सकता। यूपी के पंचायती राज विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आलोक मौर्य ने बरेली में तैनात अपनी पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य और उनके प्रेमी मनीष दुबे पर हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया है। पति ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में इसकी तहरीर दी है। वैसे आपको बताएं तो साल 2015 में आलोक मौर्य की पत्नी का यूपी पीएससी में चयन हुआ था और यूपी पीसीएस में चयन हुआ था और आलोक ने दावा किया था कि शादी के बाद उन्होंने ही ज्योति को पढ़ाया लिखाया, पीसीएस की तैयारी करवाई। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति वर्तमान में बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। पति आलोक का आरोप है कि ज्योति का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ संपर्क था और जब मामला पहली बार सामने आया तब आलोक ने आरोप लगाया था कि 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद के ही मनीष दुबे से हुई थी। दोनों में बातचीत हुई। हमें लगा कि चलो भाई अधिकारी हैं दोनों, बातचीत तो करनी पड़ती होगी। लेकिन 2020 में ही एक बार घर के मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करके ज्योति भूल चुकी थी।
दोनों के बीच अश्लील चैट हुई थी। इसे देखकर आलोक का माथा ठनका, विरोध किया तो लड़ने झगड़ने लगे और जेल भेजने की धमकी देने लगी। 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने दोनों को होटल मैरियट लखनऊ में रंगे हाथों पकड़ लिया और सिर्फ सफाई देने लायक कुछ रहा नहीं तो विरोध किया तो दोनों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, ऐसा आलोक का आरोप है। वो वहां से जान बचाकर भागे। वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बनने के बाद कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनात रह चुकी हैं। इस समय वो बरेली के चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात है। ज्योति के शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुई जो इस समय उनके साथ ही रहती हैं। ज्योति के पति आलोक मौर्य एक डायरी की फ़ोटो भी वायरल कर चुके हैं। आलोक ने कहा था कि इस डायरी में वो सब कुछ है जिससे ज्योति वसूली किया करती थी, किस व्यक्ति से कितने लाख रुपए लिए, कितने लेने हैं। डायरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आज़ाद अधिकार सेना ने कथित वसूली लिस्ट की जांच कराने की मांग की थी। आलोक ने कहा था कि इस वसूली लिस्ट में एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। अगर इसकी जांच कराई जाए तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। अब मनीष दुबे जो अब शुक्रवार को महोबा ज़िले में ट्रांसफ़र उनका हुआ है, वो जिस तरह से वीडियो में ये बातें कर रहे हैं कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, मैं मासूम हूँ, वो लड़की मासूम है, अगर कोई गुनहगार है तो आलोक है बेचारा, जो मीडिया में चला गया वो गुनहगार है। मतलब आप किसी की पत्नी के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाते हो और आप मासूम हैं, वो लड़की भी मासूम है जो इस नाजायज़ रिश्ते में उसका साथ देती है, पति को धोखा देती है। और आलोक बेचारा जो सफाई कर्मी है, अपने आप को सफाई कर्मी कहते हैं, नौकरी वही है उनकी, झाड़ू पोछा लगाकर किसी तरह से अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, वो बेचारे यहाँ पर बेगैरत इंसान हो चुके हैं, ऐसे करार दिए जा रहे हैं। मनीष दुबे से सवाल जब पूछा जा रहा है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो साहब कह रहे हैं ये पर्सनल मैटर है, इसमें ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन उसी मनीष दुबे से कुछ भी नहीं पूछे जाने के बाद उसी ज्योति मौर्य यानी उनके प्रेमिका ज्योति मौर्य के पति आलोक के बारे में खुलकर बोल रहे हैं। मतलब कि अपने ऊपर जब कुछ आ रहा है तो भैया पर्सनल मैटर है, लेकिन जब अपने प्रेमिका के पति के बारे में पूछा जा रहा है जिसने मनीष दुबे का काला चेहरा, ज्योति मौर्य का काला चेहरा उजागर किया, तो सब कुछ ठीक है, सब बात कर रहे हैं उसके बारे में। और दूसरी तरफ मनीष दुबे के बारे में उस वीडियो में भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मनीष दुबे उनका कोई नौकर हो। मनीष दुबे का वीडियो भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे देखकर ये समझा जा सकता है। दूसरी तरफ आलोक मौर्य का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे एक टीवी चैनल ने उनसे बातचीत किया। उसमें जब मनीष दुबे के बारे में आलोक मौर्य से पूछा गया तो आलोक मौर्य ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, मनीष दुबे जी शब्द लगा, पार्ले जी वाला। जितनी इज्जत दी जानी चाहिए उतनी इज्जत से ज़्यादा इज्जत उन्होंने मनीष दुबे को दी है। खैर, मनीष दुबे को शायद ये पता है, ज्योति मौर्य को भी पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई जुर्म है नहीं और आलोक मौर्य उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और वैसे भी मनीष दुबे को पता है कि आलोक मौर्य तो गरीब है, अपना खाना कमाना कर ले वही बहुत है सफाई कर्मी की नौकरी में। इतने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ सकता है। बहुत ही बेशर्मी वाली हंसी आप कह सकते हैं। जब मीटिंग महोबा में हो रही थी, आलोक मौर्य के जो माफ़ कीजिएगा मनीष दुबे उस मीटिंग में बैठे हुए थे और जब उस मीटिंग में अधिकारी ये कह रहे थे कि मनीष दुबे बहुत अच्छे अधिकारी हैं और इस दौरान वो मोबाइल पे कुछ देख रहे थे और काफ़ी हंस रहे थे। सोचिए, उनको शायद ये लग रहा है कि उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। मनीष दुबे अपने आप को सबसे सुपीरियर इंसान समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं कि मैंने किसी की पत्नी को हथिया लिया, उसके पति के खिलाफ उसे भड़का दिया और जब वो बेचारा न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उससे ये पूछ रहे हैं कि पीसीएस में कितने पेपर होते हैं, मेंस में क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, ये सब पूछ रहे हैं। अगर इतना उसे पता ही होता मनीष दुबे जी, तो शायद वो आप लोगों को ऐसे नहीं ट्रीट कर रहा होता। वो तो मनीष दुबे जी आलोक मौर्य जो हैं कानूनन रूप से आपको सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन कानून हमारे देश का ऐसा है कि आप जैसे लोग किसी की पत्नी को अपने कब्ज़े में करते हैं और बड़े ही आसानी से बेशर्मी वाली हंसी हंसते हैं। ये शायद आलोक मौर्य को अब मालूम चला होगा बेचारे को। वैसे आपका क्या कहना है? आलोक मौर्य को लोग गलत कह रहे हैं कि आलोक मौर्य का भी बहुत काला चेहरा होगा, तो क्या वाकई में आलोक मौर्य का काला चेहरा है?
एसडीएम मनीष दुबे, माफ़ कीजिएगा, मनीष दुबे साहब ये कह रहे हैं पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है कि एलकेजी से लेकर तब पढ़ाना। अरे भैया मनीष दुबे, आज के इस ज़माने में जहाँ कोई भी पति शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाहता, ये एक काली सच्चाई हमारे समाज की जो नहीं होनी चाहिए। और ऐसे काले समाज में एक इंसान अगर अपनी पत्नी को शादी के बाद भी पढ़ाने के लिए इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में भेज रहा है, उसका रास्ता नहीं बंद हुआ तो क्या हुआ? उसका खामियाजा ये है कि आज 150 से 200 महिलाएं जो बेचारी टैलेंटेड थी, वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, उनके पति तुम ही दोनों लोगों की वजह से अपने पत्नियों को वापस बुला चुके हैं। तो मनीष दुबे जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? आलोक मौर्य को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।